हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथ मेरा चैप्टर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। ठीक है, ये जो मेरा एक प्रश्न है प्रश्नावली 3.2 का, आज मैं प्रश्न दूसरा करूँगा। ठीक है, ये जो आपका प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या और अगर ये आप क्वेश्चन ये प्रश्न जो है आप कर लेते हैं तो आपको कम से कम 1 से 6 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए हो जाएगा, 5 से 10 नंबर ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर वर्ष एग्जाम में आपका प्रश्न ये क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम सबसे शानदार तरीके से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न पढ़िए पढ़िए देखिए, अनुपात A1 बटा में A2। ठीक है, अनुपात A1 बटा में A2 और कोमा B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2 की तुलना कर, मतलब इससे इसको तुलना कर। ये हमारा क्या A1, देखिए ये जो पहला समीकरण हमारा और दूसरा समीकरण है क्या, A1 है, ये A2 ये है, B1 है, B2 है। ठीक है, समझिए क्या, हमको तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण, ये समीकरण जो हमारा क्या क्या द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर, क्या ये समीकरण है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समानांतर है अथवा क्या संपाती है। ये तीनों है। आइए हम आपको तीनों फॉर्मेट सबसे पहले समझाते हैं। देखिए, जब आपको बताया है, ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास में, जब A1 बटा में A2 और बराबर नॉट इक्वल B1 बटा में B2 जब रहेगा तो क्या हो जाएगा, रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, समझ गए। और वही A1 बटा में A2 और बराबर में B1 बटा में B2 और बराबर नॉट इक्वल, ठीक है, बराबर में, इसको नॉट इक्वल बोलते हैं। और C1 बटा में C2 रहे तो क्या समानांतर रेखा है। ठीक है, और वही क्या A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2, जब ये तीनों बराबर है तो संपाती रेखा है। ठीक है, संपाती रेखा, समझ गए। चलिए इसी की तुलना करके हम बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या A1 और A2 हम सबसे पहले सही तरह से ढूंढेंगे। ठीक है, ये जो आपको तीन प्रश्न है, आप देखिए कक्षा 12th में प्रश्न 2 में क्या देखिए, प्रश्नावली 3.2 में आपका दूसरा में क्या 3 प्रश्न है। ठीक है, तीनों प्रश्न करेंगे हम। समझ गए। तो चलिए हम लिखते बना प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, आप बताइए आप। देखिए सबसे पहले हम हल लिखेंगे, हल हल ठीक है, हल हल में लिखेंगे क्या, देखिए आपको बताया था ना, सबसे पहले A1 बटा में A2 लिखा रही है। देखिए A1 इसमें क्या है, देखिए पहला समीकरण, यह समीकरण 1 है। ठीक है, पहला समीकरण में क्या है, A1 कितना है हमारा 5 है, और बी वन कितना है, देखिए B1 -4 है हमारा, बराबर में -4। और C1 कितना है, C1 है ना, C1 कितना है 8 है। बस यही दिख रहा है आपको। ठीक है, और वही पूछूँ मैं, और आपका क्या A2 कितना है, A2 ये समीकरण हमारा 2 है। ठीक है, देखिए A2 कितना है हमारा 7 है, और वही B2 कितना है 6 है, और C2 कितना है माइनस में हमारा 9 है। बस आपको यही प्लस माइनस देखना है। ठीक है, जो हो तो लिख देना है। अब लिखेंगे क्या, क्या तुलना करने पर, चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, तुलना करने पर, तुलना ना तुलना करने पर, देखिए तुलना करने पर क्या, देखिए A1 बटा में A2। ठीक है, A1 बटा में सबसे पहले A2 लिखा लिया। ठीक है, कितना है 5 है, A1 कितना 5 है हमारा, और B2 कितना देखिए 7 है, 7 लिख देंगे। ठीक है, और वही समझ गए। और वही क्या, अब B1 देखेंगे, B1 बटा में B2, तो B1 कितना है हमारा -4 है, और कितना है B2 कितना है 6 है, देखिए -4 और 6। ठीक है, समझ गए। तो देखिए कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 2 3 6। अब कटा के भी देख सकते हैं, माइनस तो माइनस लगा देंगे। और क्या C1 बटा में C2 हमारा कितना है, C1 बटा में हमारा C2 बटा में हमारा C2 कितना है, तो देखिए क्या 8 बटा हमारा -9 है, 8 बटा में हमारा -9 है। तो ये अब तो कटेगा नहीं, ये हो गया। क्या है इसमें कोई भी किसी का मान बराबर है, तो देखिए यहाँ पर लिखिए आप क्या A1 बटा, आप नीचे लिखिएगा। ठीक है, A1 बटा में A2 बराबर क्या बी वन के बराबर है, ये जो इसका मान है जो A1 बटा A2 का मान B1 बटा B2 के बराबर नहीं है ना, है कि नहीं, नहीं है, नहीं है, तो इसलिए नॉट इक्वल, और B1 बटा में B2 ठीक लिख देंगे। और क्या B1 बटा में B2 और C1 बटा C2 के बराबर है, नहीं है, इसलिए क्या बराबर नॉट इक्वल किसी के बराबर नहीं, इसलिए क्या C1 बटा में हमारा C2 हो जाएगा। तो लिख देंगे क्या बराबर नहीं, तो क्या लिख देंगे, अतः आपको पता है ना, देखिए जब बराबर नहीं है तो देखिए इसमें देखिए A1 बटा में A2 बराबर नॉट इक्वल क्या है B1 बटा में B2, कोई बराबर नहीं है, तो लिख देंगे क्या, अतः क्या रेखा रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद छेद करता है। ठीक है, ये इसका प्रश्न, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, समझ गए। तो आइए हम दूसरा नंबर प्रश्न को हम करते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, देखिए दूसरा नंबर प्रश्न ये है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे फिर से, हल हल। तो देखिए क्या करेंगे हम, अब क्या A1 बटे A1 ढूंढेंगे, A1 कितना है, ये समीकरण हमारा 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, आप ध्यान रखिए। देखिए A1 कितना है हमारा 9 है, बराबर में 9 लिख दीजिएगा। और B1 कितना है, देखिए B1 ये हमारा 3 है,
और C1 कितना है, बस जल्दी से करना है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव भी बनाना है, ऑब्जेक्टिव में आएगा बस 1 मिनट, ऑब्जेक्टिव में 1 मिनट आपको चाहिए, ठीक है। नहीं, और क्या A2 कितना है, देखिए 18 है, बराबर में 18, और B2 कितना है, 6 है, और वही C2 कितना है, 24 है, ठीक है। अब तुलना करेंगे हम, ठीक है, तुलना तुलना समीकरण क्वेश्चन में, प्रश्न में देखे थे ना, तुलना। तो क्या A1 बटा में A2 कितना है हमारा, A1 बटा में A2 देखिए 9 बटा 18 है, 9 है, A1 9 है, और B2 A2 क्या है, 9, A2 देखिए A2 क्या है, 18 है, 18 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या देखिए कटेंगे ना, देखिए 9 के बारे में 18 है, कितना बार में, 2 बार में, तो 9 तो नहीं 18, तो लिख देंगे क्या 1/2, ठीक है, ये आ गया। और क्या B2 निकालेंगे, तो B1 बटा में हमारा B2, B1 बटा में B2 हमारा कितना है, देखिए 3/6 है, 3 है, B1 3 है, और B2 कितना 6 है, 6 लिख देंगे, 3 दूनी 6, क्या है 1 बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। और वही क्या है अब हमारा C1 बटा में C2 कितना है, 12, यहाँ पर 24 है, सॉरी देखिए C2 कितना है हमारा, 24 है, देखिए 24 है ना C2, यहाँ पर 24 लिख दीजिएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 24 लिख दीजिएगा, कितना है C1 हमारा 12 है, और C2 कितना है हमारा 24 है, 24, तो क्या कट जाएगा ना, 12 12 दूनी 24, ठीक है। तो कितना 1/2, देखिए सब बराबर आया ना, देखिए A1 बटा में A2, B1 बटा में B2, सबका 1/2 आया, तो लिख देंगे यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, साइड में थोड़ा लिख दीजिएगा, बाकी आप नीचे लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप क्या, A1 बटा में A2 बराबर में B1 बटा में B2 बराबर में C1 बटा में C2, तो लिखने ये जब पूरा बराबर रहेगा तो आपको क्या बताए हैं, देखिए जब बराबर रहेगा, देखिए तीनों बराबर है समीकरण ना, देखिए तीनों समीकरण हमारा बराबर है, तो लिख देंगे संपाती है, संपाती है, लिख देंगे हम क्या, संपाती है, अतः यहाँ पर अतः लिख दीजिएगा, अतः संपाती है, संपाती है, ठीक है। तो आइए तीसरा प्रश्न को करते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न को, ठीक है। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न कैसे करेंगे, तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न को करते हैं, देखिए इसमें आप बताइए, आप बताइए इसमें क्या, देखिए हल लिखेंगे सबसे पहले, हल हल, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछेंगे आपको क्या है, समीकरण ये हमारा 1 है, समीकरण 2 है, ठीक है। A1 कितना है इसमें, A1 हमारा देखिए 6 है, समीकरण 1 को देखिए सबसे पहले, A1 कितना 6 है, और वही पूछो B1 कितना है, माइनस में 3 है, वही C1 कितना है, 10 है, ठीक है, समझ गए। और वो क्या A2 कितना है, A2 कितना है, 2 है, और क्या B2 कितना है, B2 कितना है, देखिए माइनस में 1 है, इसके क्वेश्चन तो 1 है, ठीक है, 1 है, और वही क्या C2 कितना है, समीकरण 2 देखिए 9 है, ठीक है, प्लस माइनस देखते चलना है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, तुलना करेंगे, तुलना करना है, तो आप बताइए A1 बटा में A2, A1 बटा में A2 कितना है, देखिए 6 है, A1 कितना 6 है, और A2 कितना है, 2 है, तो लेकिन पटाई करके 2 3 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और वही पूछूँ मैं B1 बटा में B2 बटा में B2 कितना है हमारा, देखिए माइनस में 3 है, B1 कितना है, माइनस में 3 है, ठीक है। और C1 कितना है, माइनस में हमारा B2 कितना है, माइनस में हमारा 1 है, ठीक है। आप देखिए आप कटा दीजिए, कटाते माइनस माइनस कट जाएगा हमारा, अब 3 में 1 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और क्या C1 बटा में C2 कितना है, 9, 10 बटा हमारा 9 है, ये तो कटेगा नहीं। तो देखिए अब हमारा इसका समीकरण क्या है, देखिए A1 बटा में A2 बराबर है, तो लिख देंगे क्या है, देखिए ऐसे लिखेंगे ना, देखो A1 बटा में A2 कितना B1 बटा B2 के बराबर रहता है, बराबर लिख देंगे B1 बटा में B2। अब क्या इसके बराबर है, नहीं बराबर, देखिए ये नहीं बराबर, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या है, ये B1 बटा में B2 C1 बटा C2 के बराबर नहीं है, बराबर है ना, तो लिख देंगे क्या C1 बराबर नॉट इक्वल लिख दिए ना, C1 बटा में C2, तो लिख देंगे। जब ऐसा सब आपको रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपको देखना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए जब ऐसा रहेगा तो क्या समानांतर रेखा है, देखिए A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर में नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल C1 बटा में C2, तो लिख देंगे क्या है, हम क्या लिख देंगे, अतः रेखा जो है क्या, रेखा समानांतर है, समानांतर समांतर है, ठीक है, समझ गए। यही हमारा क्या है, आंसर है, तीनों का आपका आंसर आप बुक में मिला सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपका प्रश्न बताया होगा आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं इसी साथ मैं वीडियो को ऑन करता हूँ, और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो का आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ओके, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।